मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे लालू यादव का। लालू यादव जी ही मिशन में बीजेपी के मिशन पे काम कर रहे हैं। आपको विश्वास होगा? नहीं विश्वास होगा। ऊपर से बड़ी बड़ी बातें उनको कहा गया है कि मीडिया में आपको कहते रहना है, लेकिन अंदर से नीतीश कुमार को ख़त्म करना है। ये फैक्ट बता रहा हूँ, आपको देखने को मिलेगा। आरजेडी को यह मिशन दिया गया है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को ख़त्म करना है। इसीलिए नीतीश कुमार समझौता के लिए तैयार हैं और वो अपने सांसद को बुलाए और बैठक किए, अपने सांसदों से बिठाए, अपने विधायकों से बिठाए। वो समझ रहे हैं उनको, वो 32 दांतों के बीच में हैं, उनको पीस जाना है। जिस तरह से दो पाटे के बीच में गेहूं पिसता है ना, उसी तरह से नीतीश कुमार को इस महीने में देख लीजिएगा, आरजेडी और भाजपा मिल के पीस के ख़त्म कर देगी। वह किसी शर्त पे समझौता करने के लिए विवश हो जाएंगे नीतीश कुमार, यह जान लीजिए। वो बुलवाए गए थे, उनके जो राज्यसभा सांसद हैं हरिवंश बाबू, उनको बुलाया गया था और उनको मैसेज भिजवाया गया कि किसी शर्त पे मैं मानने के लिए तैयार हूं। और ज्यों हरिवंश बाबू से बात होती है, उसी के बाद दिल्ली चले आते हैं लालू यादव और कहते हैं कि मैं इलाज के लिए आया हूं। उसके बाद से बाइट देना शुरू करते हैं कि हम अब जाएंगे वहाँ, कर्नाटक जाएंगे, बेंगलुरु वाले मीटिंग में सबमिट होंगे। वो सारी बातें हैं, अंदर खाने जो चल रहा है वह आप लोग समझिए कि वहाँ क्या चल रहा है, और बाहर जो दिखाई दे रहा है, जो बाहर दिखाई दे रहा है वह सही नहीं है। अंदर खाने बहुत कुछ चलता है, जो राजनीति में जो दिखता है वही नहीं होता है, इसके पीछे बहुत कुछ होता है। आरजेडी लालू यादव अपने बेटा को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? सीबीआई से नहीं। सीबीआई ऑलरेडी उस मामले में 2 बार जांच कर चुकी है और फाइनल रिपोर्ट लगा दी है, लेकिन फिर सीबीआई एक और मामले में, जो दिल्ली की ज़मीन है और दिल्ली का मकान है, उस मामले में जांच तो कर ही रही है। हमेशा सीबीआई आगे चलती है, उसके पीछे ईडी चलती है। सीबीआई से आप बच सकते हैं, लेकिन ईडी से बचना, ईडी इतना खतरनाक है कि ईडी के जांच में बचना तेजस्वी यादव का नामुमकिन है। उसमें जो ये ज़मीन के, नौकरी के बदले ज़मीन के मामले में जो मामला है, जो 4 लाख लगा के 160 करोड़ की ज़मीन खरीदी गई है, उसमें अब ईडी घुसने वाली है। आगे आगे सीबीआई और पीछे पीछे ईडी। सीबीआई से इनका परिवार बच सकता है, लेकिन ईडी से बचने का कोई चांस नहीं है। तेजस्वी को कम से कम 2-4-5 साल के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। उस ईडी के पास इतना पुख्ता सबूत है। इनकी जो कंपनी बनाए, जो कंपनी कोई काम नहीं करती है, वो किन किन कंपनियों को पैसा दी है, किस किस तरह से काम किया गया, किस तरह से घोटाले किया गया, उसमें ईडी घुस चुकी है। उसके पास एविडेंसेज आ गए हैं। वह रिपोर्ट लालू यादव के पास पहुंच चुका है। लालू यादव अंदर से बिल्कुल हबड़ा गए हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। अंदर से तो उनको ड्यूटी दी गई है कि भैया नीतीश कुमार को ख़त्म करो। आने वाले दिनों में ज्यों तेजस्वी आएंगे त्यों आप इनके मंत्रियों को और इनके लोगों का हमला बहुत तेज हो जाएगा। आप सुनील सिंह को देख रहे होंगे, उधर से डिफेंसिव हो रहे हैं अशोक चौधरी। यह सबको समझिए, दोनों को साध रही है बीजेपी बहुत बारीकी से। इसी बीच में अभी आज आपको बता दूं कि पासवान और सहनी, मांझी और माली, यह 4 जो पार्टियां हैं, माली की पार्टी है, पासवान में दोनों चाचा भतीजा, दोनों मुकेश सहनी, उसके साथ साथ मांझी तो गए ही हैं। इनका एक नेक्सस बनाया जा रहा है, गोलबंद किया जा रहा है। वोट भी एक तरफ साधा जा रहा है, एक तरफ अपने आप को सुरक्षित करने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी बहुत जल्दी बहुत भयंकर रूप से टूटने वाली है। और वह टूट के पार्टी चाह रही है कि 2 विकल्प हो, या तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री में दिक्कत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए कहीं न कहीं सम्राट चौधरी, चूँकि आरजेडी से आए हैं, जेडीयू में भी रहे हैं,
उनके ऊपर उतना विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का वह चेहरा चाहिए जो कट्टर हिंदुत्ववादी हो, जो जोगी के तरह से काम करे, उस तरह का नेतृत्व चाहिए, जो ज़रूरत पड़े तो बुलडोजर चलाए, उस तरह का नेतृत्व खोज रही है। अभी उसमें जितने 4-5 चेहरे बिहार में आ रहे हैं वो चारों पांचों चेहरे फिट नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन लालू यादव इधर, मेरा कहने का मतलब कि लालू यादव इधर मैसेज भिजवा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि भैया मेरे बेटे को बचा लीजिए मोदी जी, बाकी आप जिस तरह से कहेंगे उस तरह से करने के लिए तैयार हैं। उधर नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनके ऊपर मुकदमा तो होगा ही, तो इनके परिवार में मैं आसानी से पूछ लूँगा कि भैया आप लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के नाम पे हम कभी भी इनको किनारे लगा सकते हैं। इनके परिवार का कोई व्यक्ति लालू यादव लड़ ही नहीं सकते चुनाव, सजा याफ्ता मुजरिम है, पत्नी के ऊपर है ही, बेटियों के ऊपर है ही, अब सिर्फ उनकी पत्नी का मामला है। तो ये अब उनकी पत्नी मुख्यमंत्री तो बनेंगी नहीं। इस आधार पर अपने आप को नीतीश कुमार सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि मैं तो ऑलरेडी सुरक्षित हूं, इसलिए वो अपने मंत्रियों को लगा दिए। राजगीर गए हैं, राजगीर में देखे होंगे कि तेजस्वी का फोटो तक नहीं लगा है। लालू परिवार के किसी आरजेडी के किसी मंत्री का कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये एक तरफ नीतीश कुमार सुरक्षित समझ रहे हैं और एक तरफ लालू यादव पेशो पेश में पड़ा हुआ है। अब इस धुरी में नीतीश कुमार जी क्या करेंगे और लालू यादव क्या करेंगे, आने वाले दिनों में आने दीजिए। लालू यादव ही जेडीयू को बहुत बुरी तरह से तोड़ेंगे, ये जान लीजिए कि 2 भाग में आधा, कम से कम एक छोटा हिस्सा जाएगा आरजेडी के पास। आरजेडी की सरकार भी बन सकती है, इस तरह चाह रही है भाजपा कि आरजेडी आए और ज़्यादा से ज़्यादा गुंडा राज हो, लोग बिहार के समझें कि असली जंगल राज क्या था, और उसके बाद से वह फैसला करें जनता, और इधर नीतीश कुमार ख़त्म हो जाए। और नीतीश कुमार और भाजपा का जो वोट था उसी आधार पर अब तक सरकारें बनती आई हैं, तो वही वोट एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरा समेट देना चाहती है और एक तरफ आरजेडी को फ्रंट में करके एक अस्थाई लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाना चाहती है, ताकि बिहार में एक अस्थायित्व आए और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है उसी तरह से बिहार का डेवलपमेंट और विकास हो। ये है विश्लेषण। जो नए डेवलपमेंट सूत्रों के हवाले से आते रहेंगे उस पर हम बात करते रहेंगे, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज जय हिंद, जय भारत।